Good morning, students. Kumud Madam is speaking to you. Today we are going to learn activity 5 and 6. Now, activity 5, lesson number 4. Collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene and any other liquid. Take a glass tumbler, fill it up to half with water. Add a new spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with the water. Repeat the same with other liquids as many different liquids are available to you. Write your observation in table 4.4. तो आपने ये देखा कि एक्टिविटी 5 में कुछ ऑयल हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ ऑयल पानी में नहीं घुलते हैं. इट मीन्स कि जैसे विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, इनको हमने क्या किया कि एक गिलास में पानी लिया और उसमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स डाल दिए और फिर उसे अच्छे से हिलाया. तो हमने देखा कि कुछ तो पानी में घुल गए हैं यानी सॉल्यूबल हो गए हैं और कुछ पानी में घुले नहीं हैं यानी इनसॉल्यूबल है. तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऑयल पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते. इसी प्रकार कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में घुल जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन पानी में जो जीव जंतु रहते हैं और जो पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. सम गैसेस आर soluble in water whereas other are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that lives in water. समझ में आया आपको कि कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. हम क्या देखते हैं कि कुछ चीज़ें पानी में के ऊपर तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी के नीचे डूब जाती हैं, मतलब पानी के अंदर डूब जाती हैं. जैसे कि 4.6 फिगर नंबर 4.6 है, उसमें आपने देखा कि एक जार लिया है, बड़ा सारा पॉट लिया है और उसमें कुछ चीज़ें अलग अलग डाल दी हैं. तो कुछ तो ऊपर तैर रही हैं और कुछ पानी के अंदर डूब गई हैं. While doing activity 4, you might have noticed that are the insoluble solids separate from water. You may have also noticed this with some liquids in the activity 5. देखा ना आपने? Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into his pond, few drops of honey that you let it fall into the glass of water. What happened to all of these? अब आपने देखा कि आप पानी में या पॉन्ड के अंदर जो पानी होता है उसमें आपने एक ड्राई लीफ डालेंगे तो वो ऊपर ही तैरेगी, लेकिन जैसे ही आप स्टोन उसके अंदर डालेंगे या पत्थर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे पानी में वो डूब जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, मतलब जिससे हम आर पार देख सकें. जैसे कि विंडो है, हमारी जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं वो जो होती है वो कैसे होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं. You might have played the game of the hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friend can see through and spot you. Can you see through all the materials? Those substance or materials through which things can be seen are called transparent. 4.7 figure number जो नीचे है, ठीक है. Glass, water, air and some plastics are examples of transparent materials. अब आपने देखा कि आपने हमेशा हाइड एंड सीक आप गेम तो खेलते होंगे, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि आप कहीं पे भी जहाँ पे आप छुपते हैं तो ऐसी जगह छुपते हैं कि आपको कोई दूसरा ढूंढ नहीं सके.
क्या आप कांच की खिड़की के पीछे छुपोगे? छुपोगे क्या? नहीं छुपोगे ना। क्यों? क्यों नहीं छुपोगे? क्योंकि वहाँ से आपको आपका फ्रेंड देख लेगा। तो ऐसी ही जिन चीज़ों या पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि कांच, पानी, और जिन वस्तुओं से आप उन चीज़ों को नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी की विंडो है या कोई भी जगह है जहाँ पे आप दिखाई नहीं दे रहे, तो उसे कहते हैं ओपेक या अपारदर्शी। जैसे वुडन बॉक्स है, कार्डबोर्ड, एग्जाम्पल्स उसके। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque या अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी, या जिससे हम आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी मतलब ओपेक्यू। ओपेक्यू मीन्स अपारदर्शी, जिसमें हम देख नहीं सकते हैं, दूसरी साइड नहीं देख सकते। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स। अब जैसे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल्स क्या थे? कांच था, पानी था, ठीक है। ऐसे अपारदर्शी की क्या एग्जाम्पल्स है? क्या एग्जाम्पल्स है? वुड है, कार्डबोर्ड है और मेटल्स है। इनके हम पीछे हम देख नहीं सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of small oil, separate some oil and spread on it the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which object can be seen but not clearly are known as translucent. Okay? कहने का मतलब यह है कि इसके लिए हम एक्टिविटी 6 में हम क्या करने जा रहे हैं कि एक कागज़ ले रहे हैं और उसके नीचे बल्ब जला रहे हैं और उसे देख रहे हैं। अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि हमने 2-3 ऑयल की ड्रॉप्स डाल दी हैं। तो ऑयल ड्रॉप्स डालने से क्या होगा कि वो हमें साफ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से वस्तु को हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, उन ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल या पारभासी मटेरियल्स कहते हैं। समझ में आया आपको मेरी बात? We learn that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ये देख सकें कि जो भी पदार्थ की बनावट होती है या जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। वो तैर भी सकते हैं, वो डूब भी सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ओपेक्यू भी होते हैं और ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। मतलब जितने मटेरियल्स होते हैं वो सब अलग अलग तरीके के मटेरियल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जो हम पारदर्शी, जो हमें हम आमने सामने उस चीज़ को देख सकें। ओपेक्यू मतलब जो अपारदर्शी, मतलब जिसे हम एक साइड से ही देख सकते हैं, दूसरी साइड उसकी नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट मतलब कि हम जिसमें देख तो सकते हैं लेकिन वो हमें क्लियर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो हम ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में पढ़ी। और ये सब चीज़ें किस तरीके से डिवाइड होती है? ये इनकी प्रॉपर्टी या इनके गुणों के आधार पर इनको बांटा जाता है या फिर इन्हें अलग किया जाता है। ओके, समझ में आया लेसन आप सबको? देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच grouping useful. Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in हायर क्लास। ये जो भी इसके आगे के हैं वो हम नेक्स्ट, जब आप बड़े हो जाओगे तो हायर क्लासेस में उसको आप पढ़ोगे। समझ में आ गया? आपको आज होमवर्क में इस लेसन नंबर 4 के कीवर्ड्स लिखने हैं और व्हाट वी लर्न लिखना है। मैं इनका आपको PDF भी भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।